हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये 11th क्लास का नेक्स्ट सेशन रहेगा। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, जहाँ फिर क्या पढ़ा था कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना किसी भी फंक्शन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो उसके हम आगे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि आपको जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि हम ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये यूज़ किसके लिए करते हैं, किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए। और इसकी ज़्यादा हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, जब हमने किसी भी क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो। जैसे हमने कहा था कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हमें वो स्पीड चाहिए थी गाड़ी की जिस स्पीड के ऊपर गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था, मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था जैसे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। इसका मतलब है जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, उस वक्त ये जो रेशो होएगी, ठीक है जी, इसे कहा जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। और यही हमें क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद चेंज इन एक्स। तो चलिए हम इसके आगे चलते हैं। हम करेंगे आज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जैसा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में हमने स्टेप्स लगाए थे, तो बहुत सारे स्टेप्स लगा के एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। हाँ, एक बात और देख लीजिएगा, जैसे मैं लिखा डी वाई अपान डी एक्स, तो इसमें ये क्या होगा, डी अपान डी एक्स, इसको देख लीजिएगा, यानी डी अपान डी एक्स को बोलेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये जो हमारा y है, ये y हमारा क्या होगा, फंक्शन। क्या होगा, फंक्शन। यानी ऑपरेटर फंक्शन पे काम करेगा और जो आंसर आएगा हमारे पास उसे बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसमें याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन क्या होगा और आंसर क्या होगा। डिफरेंशिएशन में आपका जो फंक्शन होगा वो क्वेश्चन होगा और जो आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट। उसको दो तरीके से निकाला जाएगा, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, एक हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो हम दोनों करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की मदद से हम निकालेंगे, जिसे हम अब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं कि डिफरेंशिएशन निकालते हैं एक्स की पावर एन का यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो चलिए डिफरेंशियल फाइंड डीसी, डीसी मीन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डीसी ही लिखूंगा इसे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, ऑफ, फाइंड डिफरेंशियल डीसी ऑफ एक्स की पावर एन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या फिर क्या, अभिनिश्य मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लाइन लगा लेते हैं, थोड़ा लेंथ ही चलेगा जी। तो लेट क्या करते हैं, हमने x की पावर का n का निकालना है, x की पावर n का dc निकालना है। तो समझ आइएगा कि ये जो x की पावर n है ये क्या है, फंक्शन है। तो इसे क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया लेट y इज इक्वल टू x की पावर n, और इसे फर्स्ट मान लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट लगा देंगे, वो क्या था, टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट delta x in x, then there will be corresponding increment
डेल्टा वाई इन वाई। देखो हम इंक्रीमेंट किस में लेंगे, x में। क्यों? क्योंकि y क्या है, x का फंक्शन है, मीन्स इसमें थोड़ी सी चेंज लाएंगे और इसमें आएगा। इसका मतलब है y x का फंक्शन है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x बन जाएगा ये, और इसकी पावर n आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस डेल्टा y बन जाएगा। इसे हम सेकंड रख लेंगे। तो फिर क्या कर लेंगे, स्टेप नंबर सेकंड अप्लाई कर देंगे। वो क्या था, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, फर्स्ट को, कहाँ से, सेकंड से। तो हमें क्या मिला, लेट अस से y प्लस डेल्टा y माइनस y, यानी लेफ्ट में से क्या निकाल देंगे, लेफ्ट निकाल देंगे, और राइट में से क्या निकाल देंगे, राइट निकाल देंगे। तो हमारा आएगा x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n, और ये हमारा कट जाएगा। तो उसके बाद हमारा डेल्टा y क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालना चाहते हैं। देखो x की पावर n इधर भी है और x की पावर n इधर भी है, ये जो पावर है इसकी भी है और इसकी भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा जुगाड़ करूं ताकि मैं x की पावर n बाहर निकाल पाऊं, इधर से भी और इधर से भी। उसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं। तो इसके पास x तो है मगर इसके पास नहीं है, तो मैं इसको x अपान x लिख दूं, तो ये डेल्टा x आ जाएगा, तो ये पावर n ही आ जाएगी। तो माइनस x की पावर n आ जाएगी, यानी इधर मैंने x और x डाल दिया, कट जाए, ये कट जाएंगे। तो फिर हमारी यही इक्वेशन आएगी, यानी यही ऊपर वाली टर्म ही आएगी। तो चलिए, तो डेल्टा y हमारे पास क्या आ गया, x की पावर n मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो x की पावर n इधर से गया तो ये 1 आ गया। अब ये सब तो बाहर चले गए, ये सब बाहर चले गए, ये भी बाहर चले गए हैं। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ये डेल्टा x अपान x, और इसकी पावर क्या आएगी, अंदर जो बचा उसकी तो पावर n रहेगी। अब ये साहब क्या चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, यहाँ पे आ गए, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x अपान x डाल दीजिएगा। जैसे हम x अपान x डाल देंगे, अब x की पावर n इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन निकाल दो। इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो प्लस का प्लस आएगा, ये बाहर चला गया, अंदर ये वाली टर्म बच जाएगी, तो पावर n आ जाएगी, तो ये बाहर चला गया, इसकी जगह 1 आ गया। देखो आगे ये जो टर्म हमारे पास आई है, ये वाली, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा दिक्कत बनेगा। देखिए, तो ये जो टर्म है इसकी पावर n है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, हमारे लिए दिक्कत बनेगी। तो ऐसी टर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखो, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी टर्म है कोई 1 प्लस x की पावर n, तो उसको कैसे हम खोल सकते हैं। उसको खोलने का तरीका क्या है कि 1 का 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ये वाला, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डालेंगे 1 फैक्टोरियल। इसकी बात करते हैं, चिंता मत कीजिए, 1 फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे, पहले हमने n लिखा था, अब ये टर्म n आगे आएगी। अब इसमें से 1 माइनस कर लीजिए, n में से मैं 1 करूं माइनस, जैसे 5 में से 1 4 करूं तो क्या आता है, 3 आता है। जब n में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा n-1। अब नीचे क्या लिखा था मैंने, 1 फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अब मैं लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। अब देखिए n की जगह n आ गया, तो नेक्स्ट टर्म इसके बगल में जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, इसमें से एक माइनस कीजिएगा, वो इसके साथ चिपका दो। तो नीचे 1 की जगह 2 फैक्टोरियल डाल दो, पीछे x की पावर 1 थी, अब x की पावर 2 डाल दो। फिर थर्ड टर्म क्या आएगी, वो आएगी आपकी प्लस करके n डालिए और ये भी डालिए, और साथ में क्या डालिए, एक और डालिए n-2, यहाँ लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे n आएगा, फिर n-1 भी आएगा, फिर अपने से एक बार, फिर अब n में से 1 माइनस किया तो n-1 आएगा। फिर इसके साथ जो टर्म आएगी n में से एक और
टर्म लिखिए उसे लिखेंगे n-2, यानी पहली बार n, दूसरी बार n-1, तीसरी बार n-2, अब आएगा 3 फैक्टोरियल। अब x की पावर 2 है, अब x की पावर 3 आएगी। फिर नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म आएगी ये सारी टर्म्स आएंगी n-1, n-2। अब कौन सी टर्म आएगी, एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगी, वो आएगी n-3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल की जगह क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, और पावर क्या आएगी x की पावर 4 प्लस सो ऑन। इस तरीके से चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसे सिंपल से देखिए, नई चीज़ आप सबके लिए, तो क्योंकि 9th 10th में ऐसा तो कुछ मैथमेटिक्स में नहीं था। 1 का 1 डाल दीजिए, जब कभी पावर n में आ जाए, ऐसी पावर आ जाए जो आपके फार्मूले से ना खुलती हो। जैसे अगर पावर 2 होती तो आप लिख सकते हैं a² b² प्लस 2ab, है ना। क्यूब होती तो उसका भी फार्मूला था। अब पावर n आ गई, इसका कौन सा फार्मूला नहीं है, इसको खोलने का जुगाड़ है बाइनोमियल थ्योरम। तो 1 को ऐसी फॉर्म, पहले 1 होना चाहिए, यह ध्यान रखना है, फिर कोई वेरिएबल, फिर पावर n, जो कि हमारे फार्मूले से ना खुलती हो। तो 1 का 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर क्या करना है, n को आगे यूं का तूं लिखना, फिर -1 करके इसके साथ चिपका देना, ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट टर्म में दोनों डाल दीजिए, ये दोनों आ गए। फिर एक और टर्म डाल दीजिए n-2, -1 था n-2, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, x की पावर 2 है तो 3, ठीक है। देखो पावर बढ़ती जा रही है, 1 2 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या कीजिए, तीनों डाल दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, फिर n-3 करके डाल दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे 4 फैक्टोरियल डाल दो, x की पावर 4 डाल दो, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम इसे खोल लेंगे। चलिए, अब ये जो फैक्टोरियल था, यूँ मैंने लिखा था, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं लिखूं 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 इंटू 1, तो ये 1 ही आएगा। जैसे मैं लिखूं 2 फैक्टोरियल, तो इसका होएगा 2 इंटू 1, तो आंसर 2 ही आएगा। अगर मैं लिखूं 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 3 2 1, तो आंसर 6 आएगा। अगर मैं यूँ लिखूं 4 फैक्टोरियल, तो इसका आएगा 4 3 2 1, तो ये कितना आएगा छात्रों 24 आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने इसके 2 से 2 को 1 से यानी 1 तक आना है, ठीक है जी। 3 फैक्टोरियल 3 2 1 6, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 6, इस तरीके से 3 2 1 24, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए हमारी ये जो फॉर्म है, ये पावर n आ गई है। तो यहाँ पे ऐसी बात है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो हम इसे कैसे चलाएंगे, बाइनोमल थ्योरम से। तो चलिए बाइनोमल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो बाइनोमल थ्योरम क्या करेंगे, तो देखिए डेल्टा y का डेल्टा y आ जाएगा, x की पावर n यही आ जाएगी। अब इसे देखो, इसको बाइनोमल थ्योरम लगेगी इस पोर्शन को। तो मैं क्या लगाऊं 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या था x था, अब x की जगह हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म, x की जगह ये टर्म है। तो मैं क्या लिखूंगा डेल्टा x अपान x, ठीक है जी। 1 प्लस डेल्टा x अपान x, तो डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो फिर सेकंड टर्म का क्या आएगी प्लस, ठीक है, n भी आएगा साथ में, 1 प्लस एन एक्स है ना, 1 प्लस n और x आ गया, प्लस क्या आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 फैक्टोरियल। अब इसकी पावर क्या थी 1 थी, अब यूं कर दीजिए या फिर n बटे 1 फैक्टोरियल कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इस अब यूं भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर नहीं करना चाहते आप इसे n डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल कर दो तो भी ठीक है। n वाली टर्म्स के साथ डिवाइड कर दिया, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी डेल्टा x अपान x की पावर, इधर क्या थी 1, इधर क्या आएगी 2, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, देखते जाओ ऊपर, उसी की तरफ देखते जाओ। थर्ड टर्म आपकी ये है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए इसे लिखते हैं। तो ये हमारी क्या आएगी, n इंटू n माइनस 1, ठीक है जी। तो साथ में आएगा n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 की जगह 3 फैक्टोरियल और डेल्टा x अपान x की पावर कितनी आएगी, ये 3 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब देखिए ये इसका मटेरियल था इस ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं उससे अलग करने के लिए, क्योंकि अंदर भी लगी हुई हैं। ये वाली करली ब्रैकेट डाल देते हैं, ये हमारी करली ब्रैकेट आ गई, ठीक है जी। अब इसका मटेरियल तो ये आ गया, यानी इसको एलेबोरेट करके हमने ये लिख दिया। अब ये -1 तो यहाँ आएगा, ये लीजिए,
अब हमारी ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। फिर उसके बाद ये देखो, ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास बचेगा, देखो देखो उसके बाद हमारे पास ये क्या आएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए n 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता, n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आ गया। फिर उसके बाद प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को ऐसा कर लीजिए, 2 इंटू 1 तो वो 2 ही आएगा। तो इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर क्या आएगी हमारी, 2 आएगी। ठीक, फिर क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या है 3 फैक्टोरियल। और साथ में क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स अपॉन एक्स की पावर क्या 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, प्लस 100। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या कीजिए, स्टेप नंबर 3 अप्लाई कर दीजिए। तो स्टेप 3 क्या था हमारे पास, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, हमने डिवाइड मार दिया। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। जब इसको डिवाइड मारेंगे सभी के साथ तो यूँ कर दीजिए एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कर दीजिए, क्योंकि जब इसके साथ लगेगा तो वो यहीं पे आ जाएगा। यानी ये सारी टर्म के साथ जब डिवाइड मारोगे तो वो x की पावर n के साथ आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, n डेल्टा एक्स अपान एक्स ये आ गया, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स अपान एक्स की पावर 2। तो प्लस क्या आएगा, लास्ट वाली टर्म n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 2 6 आ जाएगा ये। तो डेल्टा एक्स अपान एक्स की पावर 3 प्लस 100। चलिए अब देखो, अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, इसमें से एक काम तो कर सकता हूँ कि डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स लिखा, तो मैं यहाँ से देखो डेल्टा एक्स अपान एक्स इधर भी है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 3 है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपान एक्स कॉमन निकाल दूँ। जब मैंने ये कॉमन निकाला तो इधर से मेरे पास n ही बचा। अब इधर से दो हैं, पावर 2 है तो एक बाहर चली गई, एक अंदर बच गई, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो डेल्टा एक्स अपान एक्स ही आएगा क्योंकि एक पावर बाहर चली गई है। अब इधर से क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2, तो n माइनस 1 और n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो डेल्टा एक्स अपान एक्स की पावर 3 थी, तो अब एक बाहर चला गया तो 2, तो प्लस 1। ठीक है जी, अब देखो, अब ये और ये कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, x की पावर n। अब ये x की पावर 1 नीचे, मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो x की पावर माइनस 1 आ जाएगी, प्लस आ गया n। तो क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल और डेल्टा x अपान x, और साथ में क्या आएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो डेल्टा x अपान x की पावर क्या आ जाएगी जी, 2 एंड प्लस 1। ये इस तरीके से हो गया। अब देखो, अब क्या करते हैं कि ये स्टेप 3 हो गए हमारे पास। अब हम स्टेप नंबर 4 अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, स्टेप नंबर 4 में क्या है कि हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। आपको याद हो तो हम क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे। अब देखो क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 क्या, टेकिंग
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिला, लेट अस सी। तो ये हमारे पास आ गया, इधर भी लगा देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। कहाँ पे, ये बेसिस सेम से पावर्स एडेड हो जाएंगी, n-1 कर दो तो अंदर क्या आ जाएगा n प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है जी, पावर 2 थी 1 हो गई, ठीक, n-1 n-2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की पावर क्या 2 प्लस सो ऑन, ये इस तरीके से। अब देखो ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास, ये टर्म ये तो हमारे पास बन गई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जैसे हमारे पास ये डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगी तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, जैसे ये टर्म हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स बनी तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, अब ये जो लिमिट है ये वाली यानी यहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे अप्रोच 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डेल्टा एक्स है और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। अब देखो जब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 लगेगी, ये 0 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इस सभी के साथ है तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी। अब देखो इसके साथ भी डेल्टा एक्स है, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसकी टर्म मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका मतलब है ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। यानी आगे भी जो टर्म्स आएंगी, इधर x की 1 टर्म आई है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की 1 टर्म आई है, इधर क्या आएगी मल्टीप्लाई पावर 2 आएगी, आगे 3, आगे 4, इसका मतलब है उन सभी के साथ डेल्टा एक्स होगा। n वाली टर्म्स भी होंगी और डेल्टा एक्स भी होगा। n वाली कितनी टर्म होंगी, वो कितनी टर्म होंगी, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे हम बाइनोमियल थ्योरम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर जैसे ये लिखा था ना n अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही था, तो जितनी n की टर्म होएंगी, n की एक टर्म है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की भी एक टर्म होएगी, और n की 2 टर्म है, n एक ये तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की भी पावर 2 होएगी, n की पावर 3 है, n की 3 टर्म है 1 2 3, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा 3, आगे n की 4 टर्म होएंगी और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स भी क्या होगा 4 होगा। इसका ध्यान रखिएगा, जितनी n की टर्म्स इतनी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की टर्म्स और इतना ही फैक्टोरियल। देखो n की 2 टर्म पावर 2 फैक्टोरियल, n की 3 टर्म्स 1 2 3 पावर 3 फैक्टोरियल, आगे क्या आएगा n की 3 टर्म्स, ठीक है ना, n की 4 टर्म्स नीचे 4 फैक्टोरियल, इसकी पावर 4, n की 5 टर्म्स आएंगी 5 पावर और नीचे 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि जब डेल्टा एक्स 0 होएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, यानी सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ ये n बचेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर n-1 इंटू अंदर बचेगा n प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगा, ठीक है जी। तो हम ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई लगेगी इसके साथ, ये हमारे पास आ जाएगा n(x(n-1), ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब y की वैल्यू हमने क्या की थी स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट में, तो कुछ मत कीजिएगा, पुट कर दो y हेयर, ठीक है, पुट y, वी गेट y क्या x की पावर n, तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d अपॉन डी एक्स, किसका y की जगह अब क्या डालेंगे, y की जगह डालेंगे x की पावर n इज इक्वल टू n x, क्या आएगा n x पावर क्या आ गई n-1, तो ये हमारे पास निकल के आएगा d अपॉन डी एक्स, किसका, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, फंक्शन का, किस फंक्शन का, x की पावर n का, क्या आएगा n(x(n-1), ये क्या होगा फंक्शन और ये क्या होगा डीसी,
ठीक है जी। और ये डी अपॉन डी एक्स क्या आएगा हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है जी। अब देखो दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर जिसने किसके पे ऑपरेशन किसका किया, एक्स की पावर एन का, यानी फंक्शन का। डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा और निकाल के देगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूजिंग 4 स्टेप्स, ठीक है। पहला क्या, वही टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स, देन देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट डेल्टा वाई इन वाई। इधर डेल्टा एक्स आएगा तो इधर डेल्टा वाई डाल दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये फॉर्म आएगी, यहाँ से क्या कीजिए, एक्स की पावर एन कॉमन निकाल दीजिए, फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद डिवाइड मार दीजिए, डिवाइड मारने के बाद कट जाएगा। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, ये कटने के बाद आप सिंपली क्या कीजिएगा, लिमिट अप्लाई कीजिएगा। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो सिंपल n है अकेला बचा हुआ जिसके साथ कोई नहीं, कौन नहीं है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। सोचो कभी जब हम डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाएंगे तो डेल्टा एक्स वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, सब जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब ये तो डूबेगा डूबेगा, पूरी टर्म्स को ले डूबेगा, यानी पूरी की पूरी टर्म को खत्म कर देगा। तो इस तरीके से ये भी जाएगा और ये सब जाएगा। यानी कि आपको पहले ही समझ जाना चाहिए हमें कौन सी टर्म, हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, सिर्फ वो टर्म बचेगी जिसके साथ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स नहीं है, वो ये टर्म बचेगी, ये वाली। ऊपर से ये देखो, ये वाली ये बाहर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये अकेली हो जाएगी और बच जाएगी। ये बाहर जाएगा, एक बचेगा तो ये भी मारी जाएगी, ये भी मारी जाएगी। तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, जो हम बाहर निकाल लेंगे एन एक्स एन माइनस वन, ये देख लीजिए एक्स की पावर एन माइनस वन एन, तो बाकी खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट टर्म में हम क्या पढ़ेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है जी। उसका भी हम डीसी निकालेंगे यूजिंग अब इनिशियो मैथड। टिल देन गुड बाय।